हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये वीडियो स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, उनके लिए जिन्होंने प्लस 2 में इंग्लिश कोर रखा हुआ है एक सब्जेक्ट के रूप में। तो यदि आप भी प्लस 2 के स्टूडेंट हैं और आपने भी इंग्लिश रखा हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड, इस वीडियो में हम 12th क्लास इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को करेंगे जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर को। तो फ्रेंड, जिस चैप्टर का हम क्वेश्चन और आंसर करने के लिए जा रहे हैं वो है लॉस्ट स्प्रिंग। आप देख सकते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। फ्रेंड, लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक का जो है सेकेंड चैप्टर है और इसी का जो है हम लोग जो है क्वेश्चन और आंसर को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप लॉस्ट स्प्रिंग को सबसे पहले ना स्टोरी को पढ़ लें ताकि आपको जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग रेफर। फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी वर्ड आपको दिख रहा है जिसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, उसका हमने हिंदी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइटल का मतलब होता है फ्रेंड शीर्षक, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग, ये शीर्षक हो गया। ठीक है, फिर रेफर का मतलब होता है सूचित करना यानी कि बतलाना। तो देखते हैं फ्रेंड कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग रेफर, यानी कि यहाँ पर जो टाइटल जो है, टाइटल मतलब कि लॉस्ट स्प्रिंग, ये जो आप देख रहे हैं ये शीर्षक है फ्रेंड। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल जो है वो यहाँ पे क्या रेफर करता है, वो क्या बतलाता है, क्या कहना चाह रहा है वो। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड, मतलब एग्जामिनेशन में। तो देखते हैं फ्रेंड, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग रेफर्स टू चाइल्डहुड लाइक स्प्रिंग। फ्रेंड, यहाँ पे जो है टाइटल जो है मतलब कि लॉस्ट स्प्रिंग जो है, ठीक है, वो किसको रेफर करता है, तो बचपन को रेफर करता है। किसे रेफर करता है, बचपन को रेफर करता है, लाइक स्प्रिंग। और ये बचपन को जो है क्या किया गया है कि स्प्रिंग सीजन से तुलना किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो टाइटल जो आप देख रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है, वो जो है वो बचपन को रेफर करता है, मतलब कि ठीक है बचपन को रेफर करता है। फिर क्या बोलता है कि लाइक स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग से वो कंपैरिजन किया गया है, यानी कि बचपन को जो है उसने क्या किया गया है कि स्प्रिंग से कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, हेयर द पोएटिज डिस्क्राइब दैट एज एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस सीजन ब्लूम्स। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड। आप यहाँ पे बोल रहा है कि द पोएटिज जो है यानी कवित्री जो है, कवि जो है वो डिस्क्राइब करती है कि एज का मतलब होता है जिस तरह से, एज का मतलब जिस तरह से एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस सीजन, मतलब कि इस सीजन के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है फ्रेंड के दौरान, तो जिस तरह से मतलब कि जिस तरह से हर चीज ड्यूरिंग दिस सीजन मतलब कि इस सीजन के दौरान जो है, ठीक है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, फलना, फूलना, खिलना, विकसित होना। तो बोलता है कि जिस तरह से जो है हर चीज ड्यूरिंग दिस सीजन यानी कि इस सीजन के दौरान जो है ब्लूम करती है, मतलब कि खिलती है। ठीक है, ठीक उसी तरह से इन द सेम वे का मतलब होता है ठीक उसी तरह से। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, इन द सेम वे का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार से। तो इन द सेम वे चाइल्डहुड शुड ब्लूम, उसी तरह से जो है मतलब कि बचपन को भी जो है क्या करना चाहिए, खिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, आप इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है ये टाइटल जो है वो क्या कर रहा है कि स्प्रिंग सीजन से तुलना किया गया है। फ्रेंड, सभी ऋतुओं में जो है आप देखिएगा कि स्प्रिंग का सीजन जो है उसका एक अलग ही महत्व रहता है, क्योंकि इस सीजन में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि पेड़ में जो है वो नए नए पत्तियां जो है वो आती है। ठीक है, फूल वगैरह सब खिलते हैं। ठीक है, यानी कि नेचर जो है हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो उसी तरह से फ्रेंड यहाँ पे जो है ये टाइटल जो है वो क्या करता है कि चाइल्डहुड को रेफर करता है और उसकी तुलना जो है वो स्प्रिंग सीजन से करता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि जिस तरह से स्प्रिंग सीजन में है जो है हर चीजें जो है क्या होती है कि सब खिल जाती है, ठीक उसी तरह से क्या होता है कि चाइल्डहुड शुड ब्लूम, यानी कि बचपन को भी जो है क्या करना चाहिए, खिलना चाहिए। यानी कि बचपन में क्या होता है फ्रेंड, बचपन में हम लोगों को क्या करते हैं, मतलब कि खेलना कूदना चाहिए। ठीक है, उसे स्कूल वगैरह जाना चाहिए। ठीक है, बचपन मतलब कि बिना टेंशन का, मतलब कि कोई टेंशन नहीं रहता है उस जीवन में।
ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि चाइल्डहुड को भी जो है क्या करना चाहिए, उसी तरह से मतलब कि जीना चाहिए, विकसित होना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे बट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है फ्रेंड कि गरीबी के कारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी के कारण। बट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के कारण। किसके गरीबी के कारण? तो साहेब एंड मुकेश के गरीबी के कारण, ठीक है। वी सी देयर स्टोलन चाइल्डहुड। हम लोग क्या देखते हैं इसमें, क्या देखते हैं कि गरीबी के कारण। किसके गरीबी के कारण? तो साहेब एंड मुकेश के गरीबी के कारण जो है हम लोग क्या देखते हैं, उनका मतलब कि स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब उसके बचपन को जो है फ्रेंड वो चुरा लिया गया है। फ्रेंड आप इस स्टोरी को जब आप पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जिस एज में यहाँ पे जो है मतलब कि साहेब को और मुकेश को जो है वो खेलना कूदना चाहिए, उन्हें जो है स्कूल में होना चाहिए, तो उस एज में जो है ये लोग क्या कर रहा है, साहेब और मुकेश जो है, साहेब जो है वो है मतलब कि रैक पिकर बन गया है, वो कूड़ा कचरा उठाने का काम कर रहा है, मतलब कि वो बहुत ही कम एज में, ठीक है। और मुकेश भी ठीक उसी तरह से मतलब कि ये भी मतलब कि बैंगल बनाने का काम करता है, चूड़ी बनाने का काम करता है। तो इसमें जो है वही बताया गया है फ्रेंड कि ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो क्या सूचित करता है, क्या बतलाता है मतलब कि। तो एक बार फिर से देखिए फ्रेंड यहाँ पे कि द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग रेफर टू चाइल्डहुड, ये बचपन को सूचित करता है। स्प्रिंग सीजन से तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस तरह से मतलब कि बसंत में यानी कि बसंत सीजन में मतलब कि हर चीज फलता है, फूलता है, खिलता है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ये बोला जा रहा है फ्रेंड कि बचपन भी जो है वो फलना फूलना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका बचपन भी क्या होना चाहिए, मतलब इन लोगों को जो है स्कूल में होना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं इस स्टोरी में कि साहेब और मुकेश जो है बहुत ही कम एज में जो है मतलब कि गरीबी के कारण जो है इन्हें क्या करना पड़ रहा है, तो इन्हें कूड़ा कचरा उठाना पड़ रहा है, और इन्हें कम ही मतलब की उम्र में क्या करना पड़ रहा है कि चूड़ी वगैरह बनाना पड़ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। आप इस स्टोरी को पढ़िएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए फ्रेंड हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड यहाँ पे दिया है कि व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप, ठीक है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। फ्रेंड यहाँ पे हमने लिख दिया है लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। गार्बेज डंप का मतलब क्या होता है फ्रेंड? गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, और डंप का मतलब होता है ढेर, ठीक है। फिर तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आप जो है उसका आंसर जो है प्रॉपरली नहीं लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, यानी कि साहेब जो है वो क्या ढूंढ रहा है, ठीक है, इन द गार्बेज डंप, यानी कि गार्बेज डंप में, यानी कि कूड़ा कचरा का ढेर में जो है वो साहेब जो है वो क्या ढूंढ रहा है। फिर बोलता है फ्रेंड कि वेयर इज ही, यानी कि किसके बारे में, यहाँ पे ही किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पे ही जो है वो साहेब के लिए आया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि वेयर इज ही, यानी कि वह कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया हुआ है। फ्रेंड क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करें कि व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर, यानी कि साहेब जो है वो क्या ढूंढ रहा है इन द गार्बेज डंप पर, यानी गार्बेज डंप पर क्या ढूंढ रहा है। फिर बोलता है कि वेयर इज ही, वो कहाँ है और वो कहाँ से आया हुआ है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि साहेब वाज अ रैग पिकर। साहेब कौन है फ्रेंड? तो एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा कचरा को उठाने वाला। आपने देखा होगा गली मोहल्ले में मतलब कि, ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चों को बड़ा सा थैला लेकर के क्या करते हैं, वो चुनते बेचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वही है फ्रेंड कि साहेब यहाँ पे कौन है, तो एक रैग पिकर है, मतलब कि कूड़ा कचरा को उठाने वाला मतलब की है। ही वॉज लुकिंग फॉर अ क्वाइन, ही वॉज लुकिंग फॉर अ क्वाइन इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है फ्रेंड कि वो जो है क्या ढूंढ रहा है, एक क्वाइन ढूंढ रहा है इन द गार्बेज डंप्स, ठीक है, मतलब कि गार्बेज डंप में वो क्या कर रहा है, क्वाइन को ढूंढ रहा है। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे क्वाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वाइन ढूंढ रहा है फ्रेंड, मतलब कि वो ऐसा नहीं कि मतलब कि सिक्का वगैरह वहां पे ढूंढ रहा है। आप इसको समझने की कोशिश करें। क्या आप लोग जब मतलब कि कूड़ा कचरा को जब फेंकते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 4-5 सिक्का डाल करके फेंकते हैं क्या, शुभ होने के लिए? ऐसा नहीं ना फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि
जो वो उठाता है, कूड़ा कचरा वगैरह जो उठाता है, उसे कहीं ना कहीं तो सेलिंग तो करता होगा ना। तो उस सेलिंग से उसको क्या मिलता है, उसको जो है उस सेलिंग करने से जो है उसको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है फ्रेंड कि ही वॉज लुकिंग फॉर अ क्वाइन, मतलब कि वो डायरेक्टली क्वाइन वहां से नहीं उठाता है, बल्कि वहां पे क्या करता है, वो कुछ ऐसी ऐसी चीजों को उठाता है, ठीक है, जिसको वो बेच करके जो है वो क्या कर सके, मतलब कि क्वाइन को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ही वॉज लुकिंग फॉर अ क्वाइन, मतलब कि वो जो है एक क्वाइन ढूंढ रहा है, ठीक है, इन द गार्बेज डंप्स, मतलब कि उस गार्बेज डंप्स पर, मतलब जो कूड़ा कचरा का जो ढेर जो है वहां पर वो क्या कर रहा है, मतलब कि क्वाइन को ढूंढ रहा है। नाउ, मतलब कि अभी, नाउ ही इज लिविंग एट सीमापुरी ऑफ दिल्ली। फ्रेंड यहाँ पे ही किसके लिए आया, तो साहेब के लिए, मतलब कि साहेब जो है यानी ही इज लिविंग, वह रह रहा है एट सीमापुरी में, ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के एक सीमापुरी, सीमापुरी एक जगह का नाम है दिल्ली के। तो नाउ ही इज लिविंग एट सीमापुरी, मतलब कि अभी जो है वो कहाँ रह रहा है, तो दिल्ली के सीमापुरी में रह रहा है, विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, यानी कि साहेब जो है वो अपने परिवार के साथ जो है वो दिल्ली के सीमापुरी में मतलब कि रह रहा है। यहाँ पे विथ का मतलब के साथ होता है फ्रेंड। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, यानी कि कौन, साहेब, साहेब जो है वो हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, यहाँ पे कम जो है ये भित्री है यहाँ पे फ्रेंड। तो साहेब जो है मतलब कि आया हुआ है, ठीक है, ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, मतलब कि वो बांग्लादेश से आया हुआ है। यहाँ पे फ्रॉम का मतलब से हो जाएगा, जो कि सेपरेशन को बताता है, यानी बांग्लादेश से, यानी कि साहेब जो है वो बांग्लादेश से आया हुआ है, और इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि साहेब जो है वो बांग्लादेश से आया हुआ है, ठीक है, इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, मतलब कि बेटर लाइफ के खोज में। यहाँ पे इन सर्च ऑफ का मतलब बता दिए फ्रेंड, इन सर्च ऑफ का मतलब होता है कि खोज में, ठीक है, इन सर्च ऑफ का मतलब कि खोज में, और बेटर लाइफ का मतलब होता है कि अच्छा जीवन, मतलब कि कंपैरिजन कर रहा है उससे अच्छा जीवन की तलाश में। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, यानी कि वो बांग्लादेश से आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है, तो इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे जरूर बताना, मतलब कि। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। वाई वॉज साहेब नॉट हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब इन द टी स्टॉल। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है फ्रेंड कि साहेब क्यों खुश नहीं था। वाई वॉज साहेब नॉट हैप्पी, साहेब जो है वो क्यों नहीं खुश था। ऑन गेटिंग अ जॉब, मतलब कि जॉब को पा करके, गेट का मतलब होता है पाना, तो ऑन गेटिंग अ जॉब मतलब जॉब को पा करके इन द टी स्टॉल, यानी कि टी स्टॉल में जो है साहेब जो है जॉब को पा करके क्यों खुश नहीं था। देखिए इसका आंसर, वंस साहेब गेट्स अ जॉब इन द टी स्टॉल। यहां पे बोल रहा है फ्रेंड कि एक बार जो है, वंस का मतलब होता है एक बार, तो एक बार साहेब जो है वो गेट्स अ जॉब इन द टी स्टॉल, साहेब को जो है वो टी स्टॉल में जो है एक जॉब मिलता है, एंड अर्न्स 800 पर मंथ, जहां पे उसको जो है 800 पर मंथ मिलता है, मतलब 800 रुपया जो है पर महीना वो कमाता है। ठीक है, विथ ऑल हिज मील्स, मतलब कि तीनों टाइम के भोजन के साथ, यानी कि 800 रुपया के अलावा जो है उसको तीनों टाइम का भोजन भी दिया जाता है। मील्स का मतलब होता है भोजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मील्स। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर का मतलब उसके बाद भी, यानी कि साहेब जो है वो 800 रुपया कमाने के बाद भी, ठीक है, और भोजन के मिलने के बाद भी जो है, यानी इसके बाद भी जो है, ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था, ऑन गेटिंग अ जॉब इन द टी स्टॉल, मतलब कि इसके बाद भी जो है वो साहेब जो है वो खुश नहीं था। ठीक है, बिकॉज ही थिंक्स दैट, क्योंकि वो सोचता है कि ही लॉस्ट हिज फ्रीडम इन द टी स्टॉल। वो क्यों खुश नहीं था फ्रेंड, क्योंकि वो ऐसा सोचता है, उसको ऐसा लगता है कि टी स्टॉल में आकर के जो है उन्होंने अपना आजादी को खो दिया है। किसने, यानी कि साहेब ने। साहेब को ऐसा लगता है कि वो इस टी स्टॉल में काम करके जो है, ठीक है, अपनी आजादी को वो खो दिया है। ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो खुद का मास्टर अब नहीं रहा, यानी पहले जैसा वो चाहता था, मतलब कि पहले जैसा चाहता था वैसा रहता था,
लेकिन इस टी स्टॉल में आकर के जो है वो खुद का मास्टर जो है वो नहीं रहा, अपने आप का जो है मालिक जो है वो नहीं रहा। He has to carry ऑनर्स कैंस्टर इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है he has to carry, कैरी का मतलब होता है ढोना, यानी कि होल्ड अप करना, यानी कि उसको जो है क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, मतलब कि उसको होल्ड करना पड़ता है, होल्ड अप करना पड़ता है। क्या? तो ऑनर्स कैंस्टर, मतलब कि ऑनर का मतलब होता है मालिक, ऑनर का मतलब मालिक, तो ऑनर्स अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जिसका मतलब का होता है फ्रेंड ऑनर्स कैंस्टर, मतलब कि मालिक का केटली, ठीक है, वो चाय बनाने वाली जो होती है ना वही चीज। तो ही हैज टू कैरी ऑनर्स कैंस्टर इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग, यानी कि साहब को क्या करना पड़ता है उस टी स्टॉल में, तो ऑनर के कैंस्टर को जो है ना ढोना पड़ता है, किसके बदले में, तो प्लास्टिक बैग के बदले में। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के बदले में, तो साहब को क्या करना पड़ता है कि प्लास्टिक बैग के बदले में जो है साहब को ऑनर के कैंस्टर को मतलब कि ढोना पड़ता है, ठीक है। विच ही फील्स मच हैप्पियर, जिसको वो कैसा महसूस करता है, ज्यादा भारी महसूस करता है, किसको, तो ये ऑनर के कैंस्टर को, ऑनर्स के कैंस्टर को जो है वो बहुत ज्यादा भारी फील करता है, ठीक है ना। दिस इज द रीजन, और यही कारण है कि साहेब वाज नॉट हैप्पी, साहेब जो है वो खुश नहीं था ऑन गेटिंग अ जॉब इन द टी स्टॉल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे देखिए, व्हाट वाज मुकेश ड्रीम, ठीक है, यानी कि मुकेश का ड्रीम क्या था, ठीक है, वो क्या मतलब कि सोचा करता था, उसका ड्रीम क्या था वो उसका। देखिए फ्रेंड इसका आंसर, मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। फ्रेंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुकेश जो है वो बिलोंग करता है, मतलब कि मुकेश जो है संबंधित है, ठीक है, किससे, तो टू द फैमिली, मतलब उस फैमिली से, ऑफ बैंगल मेकर, यानी कि बैंगल मेकर का मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला, बैंगल का मतलब होता है चूड़ी और मेकर का मतलब होता है बनाने वाला। तो मुकेश जो है वो बैंगल मेकर के फैमिली से बिलोंग करता है। बट ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, लेकिन वो बनना क्या चाहता है, तो वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, यानी कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, बैंगल मेकर के फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसके बाद भी जो है ये क्या कहता है कि मुझे जो है वो मोटर मैकेनिक बनना है। ही वांटेड टू ड्राइव अ कार ऑल्सो, और वो क्या करना चाहता है, तो ड्राइविंग भी सीखना चाहता है। एक्चुअली ही वांटेड टू ब्रेक द ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग। एक्चुअली फ्रेंड सच पूछा जाए तो वो चाहता है कि वांटेड टू ब्रेक, मतलब कि द ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकर, मतलब उसके फैमिली में क्या है कि उसके दादा बैंगल बनाए करते थे, उसके पापा बनाया करते थे, फिर मुकेश बना रहा है, मुकेश के बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड कि दादा परदादा से जो है उसका फैमिली जो है वो चूड़ी बनाने का काम करता आ रहा है, जिसको मुकेश वो क्या कहता है कि वांटेड टू ब्रेक द ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग। वो जो चूड़ी बनाने का जो प्रथा जो है, परंपरा जो है, जो उसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है, इसको वो तोड़ देना चाहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया फ्रेंड कि मुकेश जो है एक चूड़ी बनाने वाले फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन मुकेश का ड्रीम क्या है, वो क्या स्वप्न देखता है, तो वो जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, फिर वो कार भी चलाने के लिए सीखना चाहता है, और वो जो है मतलब उसके घर की जो परंपरा है चूड़ी बनाने का उसको वो तोड़ देना चाहता है। वर्ड मीनिंग्स वगैरह हमने लिख दिया है फ्रेंड कि बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित रखना, बैंगल मेकर चूड़ी बनाने वाला, बिकम का मतलब होना होता है, एक्चुअली का मतलब वास्तव में, ट्रेडिशन का मतलब प्रथा या परंपरा। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। यहाँ पे बोल रहा है कि फिरोजाबाद सिटी को कौन फेमस बनाता है, ठीक है। मेक्स का मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे व्हाट मैक्स, मतलब कि कौन बनाता है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद सिटी को जो है फेमस कौन बनाता है। तो वैसे आप लोग को पता ही होगा कि फिरोजाबाद जो है वो चूड़ी बनाने को लेकर के ज़्यादा फेमस है। तो आइए देखते हैं आंसर में। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस, यानी कि फिरोजाबाद सिटी जो है वो फेमस है फॉर इट्स बैंगल मेकिंग, यानी कि इसके चूड़ी बनाने को लेकर के, ठीक है।
यानी कि फिरोजाबाद सिटी जो है वो चूड़ी बनाने को लेकर के जो है वो फेमस है, काफी फेमस है। इट हैज बीन द सेंटर ऑफ बेंगल इंडस्ट्रीज, और बोल रहा है कि ये सेंटर रहा है, मतलब कि केंद्र बिंदु रहा है, ठीक है, किस चीज का, तो बेंगल इंडस्ट्रीज का, जहां पे बैंगल बनाने का बहुत सारा जो है उद्योग है, मतलब कि ठीक है फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वही बोलता है कि ये जो है सेंटर रहा है, यानी कि फिरोजाबाद जो है वो बैंगल मेकिंग के लिए जो है वो सेंटर रहा है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, यानी कि अधिकतर फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज का मतलब अधिकतर फैमिलीज, ठीक है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो है अधिकतर फैमिली जो है वो आर इंगेज्ड, इंगेज्ड का मतलब है शामिल है, ठीक है, किन चीजों में, तो इन बैंगल मेकिंग, मतलब कि चूड़ी बनाने में जो है वो वहां का फैमिली जो है, यानी कि फिरोजाबाद का फैमिली जो है, फिरोजाबाद में जितने भी फैमिली रहते हैं वो एंगेज है किस चीजों में, तो चूड़ी बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। बोलता है कि व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग, ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि वो हैजार्ड्स क्या है, हैजार्ड्स का मतलब होता है संकट, ठीक है, खतरा। बोलता है क्या है ग्लास बैंगल मेकिंग, जब हम लोग चूड़ी को बनाते हैं तो चूड़ी को बनाने के क्रम में जो है मतलब कि हम लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इन लॉस्ट स्प्रिंग, यानी कि ये हेडिंग है फ्रेंड, इन लॉस्ट स्प्रिंग एनिस जुंग, एनिस जुंग जो है इसके पोइटिज है, ठीक है, उनके लेखिका है, वो कहती है कि इन लॉस्ट स्प्रिंग एनिस जुंग हैज प्रेजेंटेड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब कि लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर में जो है एनिस जुंग जो है वो प्रेजेंट की है, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, तो वो प्रस्तुत की है क्या, तो पैथेटिक कंडीशन, मतलब कि एक करुणामय मतलब की स्थिति को, मतलब अवस्था को, मतलब की, ठीक है, मतलब कि दिल को छू लेने वाली, मतलब कि दयनीय अवस्था को जो है वो प्रस्तुत की है, किनका, तो चिल्ड्रेन का, यानी कि बच्चों के पैथेटिक कंडीशन को जो है एनिस जुंग ने प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया हुआ है, ठीक है। हु वर इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जो यहाँ पे जो है चिल्ड्रेन के लिए आया हुआ है, जो इंगेज है, मतलब बच्चे लोग जो है वो इंगेज है इन बैंगल मेकिंग में, ठीक है, यानी चूड़ी बनाने में इंगेज है। दे हैव टू वर्क इलीगली, दे हैव टू वर्क इलीगली मीन्स किसको, यानी कि उन बच्चे लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व है चूड़ी बनाने में, ठीक है, तो दे हैव टू वर्क, यानी कि उन्हें काम करना पड़ता है इलीगली, इलीगली मतलब कि होता है गैर कानूनी, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है इलीगली, काम करना पड़ता है, इन द ग्लास फर्नेस, मतलब उन सब बच्चों को जो है वो ग्लास फर्नेस में जो है वो काम करना पड़ता है। फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, विथ हाई टेम्परेचर, जहां का तापमान कैसा रहता है, तो बहुत ही हाई रहता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई रहता है वहां पे, वहां का तापमान, ठीक है। दे वर्क, वे लोग काम करते हैं कहां पे, इन डिंजी सेल, डिंजी का मतलब होता है धुंधले क्षेत्र में, मतलब कि वहां पे ज्यादा लाइट वगैरह नहीं रहता है, डिंजी सेल मतलब डिंजी सेल में काम करते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पे ना एयर रहता है और ना ही लाइट रहता है, और उन जगहों में जो है इन सब बच्चे को मतलब काम करना पड़ता है। ये चैप्टर के अनुसार मतलब कि बताया गया है फ्रेंड, तो जो चैप्टर में बोला जाएगा आपको उसी चीज को लिखना है, ठीक है। तो विदाउट एयर एंड लाइट मतलब कि बिना एयर का और लाइट का जो है उन लोगों को काम करना पड़ता है। ड्यू टू विच, ड्यू टू विच का मतलब होता है जिसके चलते, हमने लिख दिया है फ्रेंड, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए ड्यू टू विच मतलब जिसके चलते, ड्यू टू विच मतलब जिसके चलते क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम यानी कि उनमें से अधिकतर लोगों को, ठीक है, ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ देम यानी कि उनमें से अधिकतर लोगों को, बिकम मतलब हो जाता है ब्लाइंड, यानी कि उनमें से अधिकतर लोग क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, मतलब कि अंधे हो जाते हैं, एट द अर्ली एज, मतलब कि अर्ली एज कहने का मतलब है कि प्रारंभिक एज में ही, मतलब कि बचपन में ही जो है उन लोग क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और अंधे होने का क्या कारण है, तो कारण यही है कि उन लोगों को जो है मतलब कि ग्लास फर्नेस में काम करना पड़ता है बच्चे लोग को, विथ हाई टेम्परेचर में, ठीक है, और जहाँ का एनवायरनमेंट क्या होता है मतलब कि अच्छा नहीं होता है, मतलब डिंजी सेल में काम करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ही अंधेला रहता है, जहाँ ना एयर रहता है ना लाइट का व्यवस्था सही से रहता है। तो इन सब कारणों की वजह से जो है उन लोग क्या हो जाता है, मतलब कि बचपन में ही जो है अंधे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम और उसका एम जो है वो क्या था, इन हिज लाइफ उसके जीवन का जो है एम क्या था, एंड हाउ डज
ही वांट टू अचीव इट, और वो यानी कि अपने एम को जो है वो कैसे प्राप्त करना चाहता था। यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मुकेश कौन था और उसके जीवन का जो है वो क्या ड्रीम था, क्या स्वप्न था, ठीक है, और वो इस स्वप्न को, इस ड्रीम को जो है वो कैसे अचीव करना चाहता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आंसर को। मुकेश वाज द सन ऑफ बैंगल मेकर। ठीक है, देखिए फ्रेंड, हम लोग शॉर्ट आंसर में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारे कि मुकेश कौन था, उन्हीं को हम लोग क्या करना है कि सही ढंग से जो है लिखना है। ठीक है, तो मुकेश वाज द सन ऑफ बैंगल मेकर, जो मुकेश जो था वो सन था किसका, तो बैंगल मेकर का, यानी कि चूड़ी बनाने वाले का जो है वो लड़का था। हु प्रिपेयर्ड, जो तैयार करता था। ठीक है, यहाँ पे हु का मतलब जो हो जाएगा, कौन नहीं होगा। हु प्रिपेयर मतलब कि कौन, यानी कि मुकेश तैयार करता था, प्रिपेयर्ड करता था, तैयार करता था क्या, कलरफुल बैंगल को, यानी कि रंग बिरंगी चूड़ियों को जो है वो तैयार करता था। ठीक है, प्रिपेयर का मतलब तैयार करना होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कलरफुल बैंगल इन फिरोजाबाद, मतलब मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर का बेटा था जो कलरफुल बैंगल को तैयार करता था फिरोजाबाद में। ठीक है, बट लेकिन ही डजंट वांट टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ बैंगल मेकर, लेकिन जो है ही डजंट वांट टू इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। ठीक है, मतलब ही यहाँ पे कौन, मुकेश, मुकेश जो है डजंट वांट टू इस्टेब्लिश, खुद को जो है वो स्थापित नहीं करना चाहता था। ठीक है, ही डजंट वांट टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, वह स्वयं को जो है वो स्थापित नहीं करना चाहता था एज अ बैंगल मेकर, मतलब कि चूड़ी बनाने को लेकर के। जैसा कि फ्रेंड हमने पिछले क्वेश्चन आंसर में पढ़ा, ठीक है, कि मुकेश जो है वो मतलब कि फैमिली के ट्रेडिशन को जो है वो तोड़ना चाहता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही जो प्रथा जो है चूड़ी बनाने की, तो मुकेश क्या करना चाहता है, उसको तोड़ देना चाहता है, और वो बोलता है कि मैं चूड़ी बनाने का काम नहीं करूंगा। ठीक है, इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि ही डजंट वांट टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ बैंगल मेकर, मतलब कि वो जो है अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहता है, मतलब कि चूड़ी बनाने को लेकर के। इसलिए ही अनाउंसेस टू बी अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, अनाउंस कर दिया है, मतलब कि घोषणा कर दिया है। यहाँ पे अनाउंस का मतलब लिखा हुआ है, अनाउंस का मतलब घोषणा करना, इसलिए इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है क्या, टू बी अ मोटर मैकेनिक, यानी कि मोटर मैकेनिक बनने के लिए। एंड ही वांट्स टू लर्न ड्राइविंग ऑल्सो, और वो ड्राइविंग भी सीखना चाहता है, यानी उसका ड्रीम क्या है, तो एक तो मोटर मैकेनिक बनना है और दूसरा क्या है, ये ड्राइविंग सीखना चाहता है। फिर देखिए, द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम येट ही इंसिस्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। यहां पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि दो का मतलब होता है दो और एट, यद्यपि फिर भी, यानी कि बोलता है कि यद्यपि, यानी कि इसका गैरेज जो है वो फार अवे है, मतलब कि बहुत दूर है। ठीक है, फिर भी मतलब फ्रॉम हिज होम, मतलब उसके घर से जो है गैरेज बहुत दूर है। ठीक है, फिर भी, येट का मतलब फिर भी, ही इंसिस्ट मतलब वो जिद करता है, वो इंसिस्ट का मतलब जिद करना होता है। ठीक है, तो ही इंसिस्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, यहां पे बोल रहा है कि यद्यपि उसका जो गैरेज जो है, ठीक है, उसके घर से जो है वो दूर है, लेकिन फिर भी जो है वो जिद करता है, क्या जिद करता है, तो मोटर मैकेनिक बनने के लिए। ठीक है, एनिस जुंग द ऑथर, यहां पे एनिस जुंग जो है वो कौन है, तो लेखिका है, ऑथर है। सेज दैट, वो कहती है कि ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विल एंड ग्रेट डिटर्मिनेशन। यहां पे बोल रहा है फ्रेंड, ऑथर कहती है, लेखिका कहती है कि उसके पास, किसके पास, तो मुकेश के पास, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विल मतलब उसके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। ठीक है, एंड ग्रेट डिटर्मिनेशन। ठीक है, ग्रेट डिटर्मिनेशन का भी वही मतलब होता है पक्का इरादा, संकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे एनिस जुंग बोलती है, ठीक है, कि ही हैड अ स्ट्रॉन्ग विल, यानी उसके पास एक दृढ़ मतलब इच्छा शक्ति है। ठीक है, ग्रेट डिटर्मिनेशन मतलब कि पक्का इरादा है, ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, यानी कि मोटर मैकेनिक बनने का जो है, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। ठीक है, ग्रेट डिटर्मिनेशन है उसके पास। ठीक है, एंड लर्निंग टू ड्राइव अ कार, और कार को सीखने को लेकर के। दैट्स वाई मतलब यही कारण है कि, दैट्स वाई का हमने लिख दिया फ्रेंड, दैट्स वाई का मतलब होता है यही कारण है कि, तो दैट्स वाई मुकेश सेज दैट, इसलिए जो है वो बोलता है कि ही विल गो टू गैरेज बाय वॉकिंग। ठीक है, बाय वॉकिंग
दैट बाय वॉकिंग दैट इज फार अवे। यहाँ पे बोल ये रहा है फ्रेंड कि उसके पास जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसका जो गैरेज जो है वो घर से काफी दूर है, ठीक है। इसके बावजूद भी मुकेश क्या बोलता है कि ही विल गो टू गैरेज, ठीक है, ही विल गो टू गैरेज बाय वॉकिंग। बाय वॉकिंग का मतलब होता है चल करके, बाय वॉकिंग का मतलब होता है चल करके, बाय रनिंग का मतलब होता है दौड़ करके, ठीक है। तो बाय वॉकिंग मतलब चल करके जाएगा। दैट इज फार अवे मतलब कि फ्रॉम होम, मतलब कि गैरेज, जो दैट का मतलब यहाँ पे जो दूर है, मतलब कि बहुत दूर है, फ्रॉम होम मतलब क्या दूर है, तो गैरेज, गैरेज जो है वो बहुत दूर है। फिर भी मुकेश क्या बोलता है कि वो चल करके जो है ना मतलब कि गैरेज जाएगा, ठीक है। दज वी कैन से दैट, और इस तरह से, दज का मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार वी कैन से हम कह सकते हैं कि हिज विलिंग पावर, उसका जो विलिंग पावर जो था, उसका जो दृढ़ इच्छा शक्ति जो था, एंड ग्रेट डिटर्मिनेशन, ठीक है, और पक्का इरादा जो था, मेक्स हिम एबल, वो उसे क्या करता है, एबल बनाता है, मतलब कि उस योग बनाता है। किस योग, तो टू अचीव हिज एम, मतलब कि अपने अचीव मतलब अपने एम को जो है वो पाने को लेकर के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स में यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो उसे देख लेना। यहाँ पे हमने सारा वर्ड मीनिंग जो है लिख दिया है। हमने आंसर को बहुत ही आसान बनाने का कोशिश किया है, ठीक है, ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, सो दैट आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। फाइनल क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। डिस्क्राइब साहेब्स लाइफ स्टोरी इन ब्रीफ फ्रॉम अ रैग पिकर टू अ सर्वेंट एट द टी स्टॉल। यहाँ पे जो है साहेब के लाइफ स्टोरी के बारे में बताने के लिए बोल रहा है इन ब्रीफ, संक्षिप्त में। फ्रॉम अ रैग पिकर यानी कि रैग पिकर से लेकर के टू अ सर्वेंट एट टी स्टॉल, यानी कि रैग पिकर से उसका जो है स्टार्ट हुआ है जीवन, ठीक है, और टू अ सर्वेंट यानी कि टी स्टॉल में जो काम कर रहा था वहां तक के जीवन के बारे में ये पूछ रहा है। वाई वॉज ही नॉट हैप्पी एट द टी स्टॉल, फिर पूछ रहा है कि ये जो है मतलब कि टी स्टॉल पे मतलब खुश क्यों नहीं था, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर। साहेब वॉज अ रैग पिकर बॉय हु लिव्स एट सीमापुरी विथ हिज फैमिली, यानी कि साहेब जो है वो कौन है, एक रैग पिकर है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रैग पिकर का मतलब होता है कूड़ा कचरा को उठाने वाला, ठीक है, एक लड़का है। हु लिव्स जो रहता है कहाँ पे, तो एट सीमापुरी में, ठीक है, विथ हिज फैमिली अपने फैमिली के साथ। हिज फैमिली हैज बीन माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, यहाँ पे माइग्रेटेड का मतलब लिखा हुआ है फ्रेंड, दूसरे देश में जाना, मतलब प्रवास करना, कहीं और जा करके बसना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हिज फैमिली हैज बीन माइग्रेटेड, मतलब उसका फैमिली जो है वो प्रवास किया हुआ है, मतलब दूसरे देश में गया हुआ है। कहाँ से, तो बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से, ठीक है, कहाँ पे आ गया है, तो सीमापुरी में आ गया है। ही यूज टू कैरी अ प्लास्टिक बैग, यहाँ पे बोल रहा है कि साहेब जो है वो क्या करता है, मतलब कि यूज टू कैरी मतलब कि कैरी करता है, प्लास्टिक बैग को जो है मतलब कि ढोता है, ऑन हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे, ठीक है, चूंकि उसका काम ही मतलब कि कूड़ा कचरा को उठाना, मतलब, ठीक है। हिज जॉब वाज टू सर्च आउट कॉइन ऑन द गार्बेज डंप, और उसका जॉब क्या है, तो सर्च आउट मतलब कि खोज करना, किस चीज को, तो कॉइन की खोज करना। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि कॉइन यहाँ पे किस सेंस में आ रहा है, ठीक है, ऑन द गार्बेज डंप पर। साहेब्स फुल नेम इज साहेबे आलम, ठीक है, यहाँ पे कभी कभी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि साहेब का फुल नेम क्या था, ठीक है। तो साहेब का फुल नेम जो था वो क्या था, साहेबे आलम, मतलब साहेबे आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। लॉर्ड का मतलब होता है आपका, यहाँ पे लिखा गया है स्वामी, प्रभु, ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो है वो स्वामी। साहेबे आलम का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ठीक है। बट इट इज एन आयरनी, यहां पे बोल रहा है लेकिन यह एक विडंबना ही है, ठीक है, कि बीइंग अ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होकर भी, मतलब कि इसका जो नाम जो साहेबे आलम है, जिसका मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, मतलब कि पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का स्वामी। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है कि बीइंग अ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स,
यानी कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हो करके भी जो है ही हैज टू सर्च आउट क्वाइंस, मतलब उन्हें क्या करना पड़ता है, तो क्वाइन को ढूंढना पड़ता है इन द गार्बेज डंप पर। ओके, फिर बोलता है फ्रेंड कि साहेब गेट्स अ जॉब, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। साहेब गेट्स अ जॉब इन द टी स्टॉल, साहेब जो है वो जॉब पाता है मतलब टी स्टॉल में। ही अर्न्स 800 पर मंथ, वो वहां पे कितना पाता है, 800 पर मंथ पाता है। विथ ऑल हिज मील्स, उसे तीनों टाइम का जो है भोजन भी दिया जाता है। बट ही इज नॉट हैप्पी इन द टी स्टॉल, लेकिन वो टी स्टॉल पे खुश नहीं है वहां जा करके। बिकॉज, क्योंकि ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है दैट कि ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम इन द टी स्टॉल, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो टी स्टॉल में आकर के उन्होंने अपना आज़ादी को जो है वो खो दिया है। एंड ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, और फिर ये अपना खुद का जो है वो मालिक नहीं रहा है अब। ओके, ही फील्स कैंस्टर इज हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और उसको ऐसा लगता है कि जो कैंस्टर जो है मतलब कि चाय लेने वाली जो कैतली जो रहता है वो जो है वो हैवियर लगता है, मतलब ज़्यादा भारी लगता है। किससे, तो प्लास्टिक बैग से। तो ये सब सारा चीज़ रीजन रहा है जिसके कारण जो है मतलब कि साहब को मतलब कि जॉब मिल जाने के बावजूद भी जो है वो खुश नहीं रहा है। तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन आंसर फ्रेंड, ये तो खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप सबसे पहले इसको क्या करो कि 2 से 3 बार जो है इसको वीडियो को देखो, ठीक है, और देखने के बाद जो है इसको कॉपी में जो है नोट डाउन करें इसको, ठीक है, और फिर समझने का कोशिश करें। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको सारा चीज जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए वर्ड मीनिंग्स वगैरह सारा चीज कि कहाँ पे कौन सा वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन करें, उसको समझने की कोशिश करें। और पहला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लें। ठीक है, लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी जो है इससे जो है बेनिफिटेड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।